हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आज देर रात आप जिस इंसान के साथ एक नो कांटेक्ट लेस कम्युनिकेशन या सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, उस इंसान की सोच में आप किस तरह से चल रहे हो। ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं या इनके मुंह से आज देर रात आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या निकल रहा है, ये चीज़ें इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। ओहो भाई देखो, ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना कहीं कन्फेस करने वाली एनर्जीज में है, जहाँ ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर हुए या जिस रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया। हालांकि देखो, ये पर्सन व्यूअर्स आपको अभी भी, चाहे कितना भी आप दोनों के बीच में इस इंसान ने ड्रामा क्यों ना क्रिएट करा हो या इस इंसान ने कितना भी आपके साथ के कनेक्शन के लिए आवाज़ नहीं उठाई हो, लेकिन स्टिल इनका दिल ना आपको अपने आप से दूर जाने नहीं दे रहा। इनका दिल यहाँ पर ना आपको दूर जाते नहीं देख पा रहा है। वो मैं इनकी एनर्जी और स्टेट ऑफ माइंड आज देर रात का देख रही हूँ। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स चल रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस इंसान का मुझे नेचर ऐसा दिख रहा है, पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है जैसे मैं ही अपनी सोच में हूँ और मैं ही तुम्हारी सोच में हूँ। उस रीजन के चलते ना व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन आपसे दूर हुए या उस रीजन के चलते ये आपको बताने के लिए, आपको जताने के लिए ये आपसे ही अपने आप को दूर कर बैठे। लेकिन फीलिंग्स का क्या करे, फीलिंग्स का तो कुछ भी यहाँ पर इस इंसान के पास व्यूअर्स लूप होल नहीं है ना। इस रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना आपको याद करके रो रहे हैं और अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं उसको मिस नहीं कर रहा या मुझे उसे मिस नहीं करना चाहिए, मुझे उससे प्यार नहीं है या फिर मैं उससे नफरत करता हूँ या करती हूँ। तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज ज़्यादातर व्यूअर्स के केस में ये देख रही हूँ, या तो ये पर्सन खुद नार्सिसिस्ट है या काफ़ी सारे नार्सिसिस्ट लोगों में ये पर्सन रहे हैं और उस रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ना आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद भी जैसे इनकी सोच में आपने कुछ नहीं करा हो, उस तरह से बने। आज देर रात यहाँ पर इस इंसान के इमोशन से ज़्यादा इनके थॉट्स एक्टिव हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस जो इन्हें कमज़ोर कर रहे हैं, मेंटली इन्हें आपके लिए रुला रहे हैं या आपको याद कर रहे हैं ना, तो ये उन पर कंट्रोल करने के लिए अपने इमोशन से ज़्यादा अपने थॉट्स को उन पर डाल रहे हैं, थोप रहे हैं। और यहाँ पर इसके पीछे की वजह है कि जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, वो इस इंसान को व्यूअर्स अपने खुद के थॉट्स पर, खुद के करे हुए पर श्योर नहीं कर रही है। जो भी जिस भी तरह से इन्होंने इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी या प्रॉब्लम्स जो भी आ रही थी उन्हें होने दिया ना, उन सब के बावजूद भी ये खुद से सुकून से नहीं बैठ पा रहे, खुद से इन्हें चैन नहीं मिल रहा। ये इनकी सोच में आज व्यूअर्स चल रहा है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के चलते, आसपास के लोगों की जिद, उनके ईगो को प्रायोरिटीज देने के चलते, उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के चलते बेसिकली इन्होंने इस नो कांटेक्ट को क्रिएट तो कर लिया, लेकिन ये नो कांटेक्ट ने ही इनके अंदर व्यूअर्स उस डिपेंडेंसी को एक्सपोज कर दिया, जो डिपेंडेंसी इन्हें आपसे बात करने पर भी पता नहीं था कि इनके अंदर है। एज एन इन्हें ये लग रहा था कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। अभी तक वो फीलिंग्स इनके दिल में उस लेवल पर नहीं है कि ये आप पर डिपेंड हो, स्पेशली इमोशनली वाइज। लेकिन इस इंसान को बार बार आपका चेहरा व्यूअर्स याद आ रहा है, जो इन्हें फिर से आपसे प्यार करवा रहा है, फिर से आपके प्यार में पढ़ने के लिए बोल रहा है। और वो कहीं ना कहीं जो ये पढ़ नहीं पा रहे या आपको दूर दूर तक ये नहीं देख पा रहे, आपको दूर करने के चलते, इस रीज़न के चलते मैं इस इंसान की एनर्जीज ना रोने वाली देख रही हूँ, क्योंकि ये नो कांटेक्ट आपको तो ट्रिगर कर ही रहा है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी आपको ट्रिगर नहीं कर रहा, आपको डेफिनेटली नो कांटेक्ट ना मतलब अंदर से खोखला, अंदर से खाली कर रहा है, लेकिन वो ट्रिगर इन्हें भी कर रहा है। बस फर्क इतना है, आप उस चीज़ को मान रहे हो और ये उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। बस इतना फर्क यहाँ पर आप दोनों के अंदर है। इनका उस चीज़ को ना मानने के पीछे का रीज़न बन रहा है थोड़ा सा इनका मैं में ज़्यादा चलना, ईगोइस्टिक होना, अपने आप को प्रायोरिटीज़ देना, या सामने वाला या सामने वाली अगर इन्हें प्रायोरिटीज़ देता है तो ये उस लेवल पर उसको
मान लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अभी वो चीज़ें भी क्योंकि इस इंसान को नहीं मिल रही है ना, इस रीज़न के चलते ये इस बात को और ज़्यादा मानने के लिए व्यूअर्स तैयार नहीं है। तो ये नो कॉन्टैक्ट आज देर रात इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है और ये पर्सन उसको ना होने नहीं देना चाहते। और इसी रीज़न के चलते आज देर रात इनके मुँह से ये निकल रहा है कि नहीं, मैं नहीं मिस कर रहा या नहीं मैं नहीं मिस कर रही। मैं तो उससे नफ़रत करती हूँ या करता हूँ। और देखते हैं हम टैरो से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सो यहाँ पर आया है व्यूअर्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सबसे पहली बात तो आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको इसलिए याद नहीं कर रहे कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट वाला जो अपना परसेप्शंस है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये आपको इसलिए याद नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए आपको याद कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपके साथ के रिश्ते को समझने की, कैलकुलेट करने की, उसके पुराने कच्चे चिट्ठे खोलने की या फिर उस इतिहास को पढ़ने की जितनी कोशिश कर रहे हैं ना, इन्हें उतनी क्लैरिटी मिल रही है। और वो क्लैरिटी है कि आप क्लियर थे। आपने कहीं न कहीं अपनी साइड से कुछ छुपाव नहीं रखा, आपकी तरफ से हर एक तरह से क्लैरिटी थी कि भई मुझे इससे प्यार है। जैसे पहले कहीं न कहीं आपके होने से ये कभी कन्फ्यूज़्ड भी होते थे, तो आपकी वजह से इन्हें रास्ता दिख जाता था। अब इन्हें हर एक ऑप्शन ना शेकी लग रहा है, मतलब हर एक ऑप्शन पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर कोई सही निर्णय नहीं लेकर आ पा रहे हैं। ये अंदर ही अंदर इनके ईगो का सॉफ्ट क्रैक है। शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या नहीं होती या इतना मैं एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं। शायद वही मेरी स्ट्रेंथ थी या था। तो इस तरह से व्यूअर्स ये पर्सन देखो अपने आप को भगवान मानने के चलते ना जो इन्हें आपसे मिल रहा था उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आज देर रात व्यूअर्स जितना ज्यादा इनका वो सो कॉल्ड ईगो टूट रहा है, उतना ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन उस चीज को मान रहे हैं। यानी कि याद आप आ रही हो, लेकिन सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी प्यार की वजह से, इनकी कैलकुलेशन की वजह से आप इन्हें याद आ रहे हो, क्योंकि उस कैलकुलेशन में ये पर्सन व्यूअर्स हर तरह से ना आपके मामले में क्लियर हो रहे हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है। डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स। जितना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है ना कि आपके इमोशंस सिर्फ मात्र इनके लिए थे, आप पागल थे इनके लिए, दीवाने थे, इमोशनल थे, उतना ज़्यादा ना व्यूअर्स इस इंसान को अपना खुद का लिया गया डिसीजन एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड में पहुंचा रहा है। और वो सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि अब पूछने वाला या पूछने वाली कोई नहीं है कि ये किस हाल में है। और जब इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही है, अब आप भी इन्हें पूछने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने जो इमोशंस कभी एक वक़्त पे आप इनके सामने रख दिया करते थे, बिछा दिया करते थे, अब आपने भी वो पीछे खींच लिए हैं ना। तो ये नार्सिसिस्ट लोगों की अक्सर प्रॉब्लम है, ये आस-पास के लोगों की ये राय होती है। जब आप कर रहे हो तब तो वो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब आपने करना छोड़ दिया ना, तब कहीं न कहीं वो अपने आप को किसी न किसी तरह से सही प्रूफ करने के लिए ये अपने आप को ये कन्विंस करेंगे कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, मैं नफ़रत करता हूँ या करती हूँ। तो वही इनकी एनर्जीज़ है कि जितना ज़्यादा इन्हें आपके इमोशंस रियलाइज़ हो रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं, उतना ज़्यादा इनके मन में ये चीज़ें जैसे चल रही हो कि नहीं मुझे प्यार नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता या करती। तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स जानबूझकर अपने दिल में, मन में यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो सच तो ये है व्यूअर्स, आप एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे बेसिकली जो या तो खुद नार्सिसिस्ट है या फिर उसकी परवरिश या उसका उठना बैठना नार्सिसिस्ट लोगों के बीच में है। जिस रीज़न के चलते गलती मानकर भी आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जगह ये उन्हीं के नक्शे कदम पर अपने आप को ले जा रहे हैं, जो इन्हें खुद को तकलीफ दे रही हैं, खुद को कहीं न कहीं नुकसान दे रही हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन वो चीज़ें करने में ज़्यादा अड़े पड़े हैं। तो ये मैं इनकी एनर्जीज़ और स्थिति देख रही हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स।
लेकिन वही है ना, दिल तो बच्चा है जी। उस दिल ने प्यार आपसे करा है और वो दिल इसी रीज़न के चलते एक इनसिक्योरिटी, एक पॉसेसिवनेस अपने दिल में डेवलप होता हुआ पा रहा है। और वो अफ़सोस इस चीज़ का है व्यूअर्स कि आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। इमोशनली आप यहाँ पर अपने आप को दूर कर चुके हो, आपने अपने आप को दूर कर लिया। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपको आज देर रात सोशल मीडिया पर ढूँढने के लिए मजबूर कर रही हैं, लाचार कर रही हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने आप को यहाँ खुश भी रख लेते हैं, तो ये खुशी भी अधूरी लगेगी। और जैसे मानो इस इंसान को गुस्सा भी आ रहा है ना, ये अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं, मैं प्यार नहीं करता या करती, तो गुस्सा भी वो ठीक से नहीं आ रहा है इस इंसान को। ये गुस्सा भी कुछ उस तरह का है जैसे आपको दिखाने के लिए है, ताकि आप जो इमोशनली वे में इनके लिए अवेलेबल थे ना, वो चीज़ें इन्हें वापस से मिल जाएँ। तो वो इनके साथ हो रहा है और इसी रीज़न के चलते आज देर रात व्यूअर्स ये ना आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ढूँढ रहे हैं। आपकी पल-पल की, जैसे मानो इन्हें आज देर रात खबर निकालनी हो। पल-पल के बारे में इन्हें आज देर रात ही आपके बारे में जैसे मानो व्यूअर्स जानना हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात इनके साथ हो रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेंथ। अपने आप से तो देखो ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुली डील करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल को क्या, दिमाग को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं उसे मिस नहीं करता या करती, या मुझे नहीं वो याद नहीं आ रही है या नहीं आ रहा है। अब ना बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ से ज़्यादा पीड़ित है, ज़्यादा तकलीफ में है कि आपके ऊपर जो कंट्रोल करते थे उसकी इन्हें आदत हो गई थी और अब इन्हें उस आदत को तोड़ना पड़ रहा है। वो इनके बस की नहीं है। पहले पता था आप सँभाल लोगे और अब इन्हें लग रहा है हर चीज़ रिस्की है। हर एक चीज़ ऐसी है जैसे पता नहीं है सँभाल पाएँगे या नहीं। और जब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि कुछ चीज़ नहीं सँभाल पाएँगे ना, तो ये पर्सन यहाँ पर ना उस कंट्रोल की आदत के जो इन्हें तोड़नी पड़ रही है, टूटती हुई दिख रही है ना, तो ये अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं मिस कर रहा या नहीं कर रही या मुझे उसे मिस नहीं करना चाहिए। सो आज देर रात इस इंसान की मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग वाली एनर्जीज़ देख रही हूँ। अब बेसिकली आप पर कंट्रोल करने की ना तो इनके अंदर हिम्मत रही है और अब आप ना इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करवाने वाले हो। ये सभी एहसास व्यूअर्स इस इंसान को ना आज देर रात अपने आप को कमज़ोर महसूस करा रही हैं कि ये कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इनके ऊपर आपका कंट्रोल कम पड़ता जा रहा है। वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। बहुत सारे हैं ये। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जितना ज़्यादा व्यूअर्स देखो आपको देर रात सोच रहे हैं, आपकी केयर, आपका पैम्पर करना, आपका मदरली नेचर होना, आपका इनको बच्चों की तरह प्यार करना, वो चीज़ें इन्हें रुला रही हैं। वो चीज़ें क्योंकि इनके मन में सिर्फ़ एक सवाल यहाँ खड़ा कर रही है, मैं कौन हूँ जब वो नहीं है तो? रिश्ते के बाहर जब अपने आप को इमेजिन करते हैं तो इनका दिल भर आ रहा है और ये उस पल में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन खुद ये नहीं समझ पा रहे कि तुम चाहते क्या हो भाई? उससे क्या चाहते हो, अपने आप से क्या चाहते हो, रिश्ते से क्या चाहते हो? और ये सभी चीज़ें इस रीज़न के चलते और हो रही है क्योंकि आप पहले हर वक़्त इनके लिए अवेलेबल थे। आपने इतना कुछ दिया, आपने ही कहीं न कहीं इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया अपनी सोच में। देखो ये चीज़ें मैं कहूँगी। आपने ही कहीं न कहीं इस इंसान को झाड़ पर बिठा दिया। हालाँकि झाड़ पर से गिराने वाले, उतारने वाले भी आप ही बने, लेकिन चढ़ाने वाले भी आप ही बने। एक और चीज़ मैं कहूँगी, अगर इनकी लाइफ़ में कोई तीसरा इंसान या तीसरी इंसान है भी ना, तो उसका असर भी आज देर रात इन पर नहीं हो रहा। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर पूरी तरह से आप में डूबे हुए हैं, आपके प्यार में डूबे हुए हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हैं। देखिए, बॉटम भी आपका 5 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है अगर तो भी ये पर्सन उनमें नहीं है, उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं है क्योंकि सोच, इमोशंस, इनसिक्योरिटी सब इन्हें आपकी तरफ खींच रही है, आपकी याद दिला रही है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं आज देर रात। गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट का डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और आज देर रात की फीलिंग्स, एनर्जीज और इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। 10 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इन्हें। ये
स्ट्रेस है इस चीज का जो इन्होंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आपके प्यार में इस कदर गिर गए हैं। इन्हें ये लग रहा था आप टूट जाओगे, बट यहाँ पर इस बार ना आपने मजबूती से काम करा। आपने इस बार अपने इमोशन से ज्यादा सिचुएशंस को ध्यान से समझा, और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को दो सोच में यहाँ पर लेकर जा रही। एक तो ये कि आपके प्यार में है, और दूसरा ये कैसे कैसे ये आपके प्यार में इतने पागल हो गए हैं, इस कदर ये आपके प्यार में पड़ गए हैं कि इन्हें खुद की सुध बुध नहीं रही, कि ना इनसे निकलते बन पा रहा और ना इनसे यहाँ रहते बन पा रहा। ये वो डर है जिसे ये एडमिट नहीं कर रहे हैं आज देर रात। ये वो डर है जिसको ये कोई लेबल नहीं देना चाहते, ना दे पा रहे हैं। हाँ, ये डर उस वे में, ये स्ट्रेस उस वे में कि अगर ये फेज जो मेरी लाइफ में चल रहा है अगर ये परमानेंट है, तो अगर मैं वापस इन सभी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाया, नहीं आ पाई, तो ये उन सभी चीज़ों को वर्स्ट से वर्स्ट तरीके से सोच रहे हैं, और उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन स्ट्रेस बर्डन यहाँ पर ले रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अपने सीने पर एक बोझ यहाँ पर व्यूअर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग्स। डेथ, स्कॉर्पियो, एंड ओवरऑल एनर्जी है दी हैंग्ड मैन। इनका दिमाग तो यहाँ पर डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर रहा, क्योंकि वो दिमाग कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो दूसरों के कंट्रोल में है, दूसरों के हिसाब से चल रहा है, या दूसरों की ज़्यादा सुन रहा है। पर यहाँ पर इनका भी हुआ सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, आपका नाम सुनते ही अलर्ट हो जा रहा है, आपकी जगह इमेजिन कर रहा है। ठीक है, या आपका वो खूबसूरत चेहरा इन्हें बार बार आपकी याद दिला रहा है, जो कहीं ना कहीं जहां पर ये है ना, वहां की सिचुएशन को सरेंडर करने के लिए, उसे उसके हाल पर छोड़ने के लिए इन्हें बोल रहा है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आज रात ये पर्सन ना व्यूअर्स आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, और ये आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। ये वो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रियलाइजेशन है व्यूअर्स, जो कहीं ना कहीं देखो प्यार से भी ज्यादा पावरफुल है। इनकम्प्लीट महसूस करना, अपनी जिद पर अड़े रहना, जैसे वो कहते हैं ना बचपन में 2-4 चपेट लगा दो तो इंसान सुधर जाता है, तो ये पर्सन उस स्टेज पर है जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन इनके साथ हो रहा है ना सांप मर रहा और लाठी तो कितनी ये तोड़ चुके हैं। ऐसी सोच यहाँ पर इनकी है, एकदम डिफरेंट यहाँ पर इस इंसान की सोच यहाँ पर आ जा रही है। चलिए ये देखते हैं किस मूड में है, किस इमोशंस में है ये पर्सन। एक चीज जरूर से मैं इस रीडिंग को देखकर कहूंगी कि प्यार चला भी जाए ना, पर जिसने आपको आप बनाया हो उसकी कमी ना चुप नहीं रहती, और वही चीजें आज इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, एड इन्हें ना ये चीजें फील हो रही है व्यूअर्स, जैसे पहले कहीं ना कहीं आप ना सॉफ्ट कॉर्नर रखकर, दया का भाव रखकर इनकी तरफ हाथ बढ़ा ही देते थे, लेकिन इस बार ना इन्हें आपकी तरफ से अपनी तरफ हाथ बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। वो चीजें इन्हें और ज्यादा व्यूअर्स पिंच कर रही हैं, वो चीजें इन्हें और ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। इनकी 100 गलतियों के बाद भी ना आपने हमेशा दया का भाव रखकर इनकी तरफ हाथ ही बढ़ाया, और खुद से ये पर्सन नार्सिसिस्ट घमंडी होने के चलते हेजिटेशंस रख रहे हैं, दो सोच में जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स बट रहे हैं, एज एन बात करें या ना करें, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, फीलिंग्स हैं या नहीं है, इस तरह से ये चीजें इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली हेजिटेट कर रही है, करे तो करे क्या। डिस्टर्बेंस, ये आज रात काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने आप से जितना दूर जाते पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान को अपने अंदर आपके लिए फीलिंग्स नजर आ रही है, पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, ये सब नजर आ रही है। ये चीजें इन्हें इरिटेट भी कर रही हैं, क्योंकि ये पहले वाली एनर्जीज नहीं थी ना, पहले कुछ ऐसा फील नहीं करा था ना इन्होंने, इस रीजन के चलते। देखो
जो केयर आपने करी ना वो डेफ़िनेटली कुछ ऐसी केयर है व्यूअर्स जिसके बाद ना कोई भी इंसान हो वो अकेलेपन का एहसास उसे ही होगा और वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना अपनी ज़िद्दी स्वभाव के चलते जो इनके दिल में, मन में आपको लेकर चल रहा है, सुनाई पड़ रहा है या जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही है ना, तो ये वहाँ पर कान बंद कर रहे हैं कि सुनना नहीं चाहते। क्योंकि वो चीज़ें इन्हें कमज़ोर कर रही हैं और इसी रीज़न के चलते ये ना अपने आप से ये कह रहे हैं, अपने मुँह से ये बोलते ज़्यादा फिर रहे हैं कि नहीं, मैं उसे मिस नहीं कर रहा या नहीं कर रही, नहीं मैं उसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। तो वही ज़िद्दी स्वभाव जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भई 2-4 चपेट इन्हें लग जानी तो चाहिए थी, चाहे आप मारते या फिर कोई और मारता बचपन में। लेकिन आस-पास का माहौल भी ऐसा दिख रहा है, वहाँ पे भी लोग कहीं न कहीं इस इंसान को और चने के झाड़ पर चढ़ा रहे थे। देखिए यहाँ पर भी ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्यार में इस कदर कहीं न कहीं पड़े हुए हैं जिसके चलते ये डिप्रेस्ड है। लेकिन मैं कहीं न कहीं एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इन्हें कमिटमेंट फ़ोबिया है। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स कमिटमेंट देने से डरते हैं, कमिटमेंट में रहने से डरते हैं, कमिटमेंट से मिलने वाली ज़िम्मेदारियों से ये डरते हैं और उसी रीज़न के चलते ना व्यूअर्स इस इंसान ने अपने घमंड को, अपने दिमाग को, औरों की सोच, औरों के परसेप्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर डिप्रेस्ड कर रही हैं। ठीक है? 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो यहाँ पे ये मास्क ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बहुत सारे चेहरे लेकर घूम रहे हैं और कोई सा भी चेहरा यहाँ पर सच नहीं है, ठीक है? और उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है कि ये अभी भी बहुत सारे इल्यूज़न्स में अपने आप को भी रख रहे हैं और आपको भी रखना चाह रहे हैं। मैं ये यहाँ पर ये देख रही हूँ बीमार ये पर्सन है क्योंकि भाई कोई भी इंसान अगर इतना सोचेगा या इतना सोचेगी तो वो बीमार पड़ेगा। तो मैं इस इंसान को ना आज देर रात कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इतनी ओवरथिंकिंग के चलते, इतना कुछ सोचने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बीमार हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। आपको क्या करना चाहिए? इन सभी चीज़ों के चलते आपको इस सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए या इस सिचुएशंस में जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, उन्हें क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। ठीक है? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए? व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। मिरर, सोर्ड्स, लाइब्रेरी एंड गार्डन। देखो आपको ना बस डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है आपको ये तो नहीं बनना, ठीक है? आपको अब इस नार्सिसिस्ट पर्सन या इसके आसपास के लोग जो नार्सिसिस्ट हैं उनके हाथ में तो आपको अपनी ज़िंदगी की डोर नहीं देनी है। तो आपको क्या करना है, आपको इस बार उनके लिए नहीं अपने आप के लिए बदलना है। आपको इस बार उनकी बॉडी का, उनके हेल्थ का, जैसे कि यहाँ पर ये बीमार है, इन सब चीज़ों का ध्यान देने से ज़्यादा आपको अपना ध्यान देना है। आपको अब नए सिरे से चीज़ों को ग्रो करना है। एज़ एन आप क्या चाहते हो, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप जो चीज़ें चाहते हो ना, अगर वो आपको मिलती हैं, तो आप रिश्ता ना बिल्कुल स्मूथली चला पाओगे। लेकिन अगर वही चीज़ें रही यहाँ पर कंट्रोल करा, तो आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा आप साल भर खींच लोगे, फिर उससे ज़्यादा आपका भी दम घुटने लगेगा। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि भई आप अपने आप के लिए अपने आप को बदलो, किसी और के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा ही चीज़ें चलेंगी तो फिर टेंशन ही खत्म है। आपको अपने बारे में पहले सोचना है और ऐसा सोचने पर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत बार एफर्ट्स डाले, बहुत बार आपने ऑलरेडी इस रिश्ते में, कनेक्शन में कोशिश करी। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर बोला गया है, एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है? तो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे, आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आप कनेक्ट कर पाए, समझ पाए, लेकिन स्टिल देखो आपने अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई भी दिक्कत ना हो। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।